नमस्कार, स्वागत है आपका कथा और उपाय में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैसा बीज कैसे फल, जिसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। खेत में जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा उसी तरह के पौधे उगेंगे, वैसी ही फसल उगेगी। किसान जो फसल उगाना चाहता है उसके लिए उसी प्रकार के बीज की व्यवस्था करता है। साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि वह बीज सड़ा, घुना, छोटा, पुराना, कमजोर न हो। जीवन एक खेत है, उसमें प्रगति और सफलता की फसल उगाई जानी है, तो ऐसे विचारों का मन क्षेत्र में आरोपण करना चाहिए जो प्रगति के लिए आवश्यक शक्ति का उद्भव कर सके। साहस और पुरुषार्थ के बिना किसी का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। आलस्य और अनियमितता का अवरोध रहते कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन में सफल नहीं हो सकता। इन दुर्बलताओं को हटाने के लिए खेत के खरपतवार उखाड़ने, जोतने की तरह हमें किसान का अनुकरण करना होगा। जीवन का स्वरूप संकल्प बीज की लहलहाती हुई हरी भरी फसल है। आशा है अन्न की राशि। मन क्षेत्र में किन विचारों को स्थान मिले, इसके लिए अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कुछ भी कैसा ही बीज बो देने से कुछ भी उग सकता है और उपलब्धि कैसी भी हो सकती है। बीज की ओर से उपेक्षा बरतने वाला किसान अभिष्ट फसल काटने में सफल मनोरथ कैसे होगा। प्रगति के लिए प्रयास बहुत किए जाते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि निर्धारित दिशा में प्रेरणा देने वाले और पथ प्रशस्त करने वाले समर्थ विचारों की अभिष्ट मात्रा संकलित कर ली गई या नहीं। वैयक्तिक दोषों, दुर्गुणों की कटीली झाड़ियाँ प्रगति के पथ को अवरुद्ध और दुरूह बनाती हैं। यह दुर्गुण कुछ और नहीं, उन विचारों के प्रतीक के प्रतिनिधि हैं जिन्हें बहुत समय से ज्ञात या अज्ञात रूप में मन क्षेत्र में संजोए रखा गया है। सर्प के काटने पर उसका विष एक ही बूंद रक्त में प्रवेश करता है, पर वह कुछ ही देर में समस्त शरीर में फैल जाता है और अपना असर